नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। यह है एमपी का खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। इसमें एमपी का हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जिस पर दिन भर सबकी नजरें होंगी। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक। शीतकालीन सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बुलाई मीटिंग। सरकार को घेरने की रणनीति पर होगा मंथन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ग्वालियर दौरा। भू विज्ञान संग्रहालय का करेंगे शुभारंभ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी होंगे शामिल। ग्वालियर में बेकाबू रफ्तार का कहर। हादसे में 4 लोगों की मौत, 10 घायल। घाटी गांव के जखोदी के पास हुआ हादसा। अनूपपुर में युवती से हैवानियत। राजेंद्र ग्राम थाना इलाके में 3 युवकों ने किया गैंगरेप। बड़ी मां के घर से लौटते समय वारदात को दिया गया अंजाम। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। ग्वालियर में बेखौफ बदमाश। भिंड की पूर्व जनपद अध्यक्ष संजू जाटव के पति गजराज को मारी गोली। 4 आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। छतरपुर में गुरुजी की स्लीपिंग क्लासरूम में सोते नजर आए शिक्षक। टीचर का सोते हुए वीडियो वायरल। वार्ड 13 के स्कूल में पदस्थ है मास्टर जी। ग्वालियर से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। ग्वालियर में अनियंत्रित होकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 10 लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घाटी गांव जखोदी के पास ये हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। घाटी गांव थाना क्षेत्र की यह घटना है। बताया जा रहा है कि जंगल ये सभी गए हुए थे जड़ी बूटी की तलाश में, और जड़ी बूटी की तलाश के बाद ये जब वापस लौट रहे थे तब ये हादसा हो गया। और 30 लोग इस ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे। 4 लोगों की मौत हो गई, 10 से ज्यादा लोग घायल हैं इसमें। तो ट्रैक्टर में 30 से ज्यादा लोग सवार थे ट्रैक्टर ट्रॉली में, और जब हादसे का शिकार हो गई ये ट्रैक्टर ट्रॉली तब 4 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई और 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। घाटी गांव के जखोदी के पास यह हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली में 30 लोग सवार थे और जड़ी बूटी जंगल ये ढूंढने गए हुए थे। अब सोचिए, रात के अंधेरे में जड़ी बूटी ढूंढने ये जंगल गए हुए थे, तभी यह हादसा पेश आया है। 4 लोगों की दुखद मौत हो गई है इस हादसे में। 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। फिलहाल उनका इलाज अस्पताल में जारी है। ट्रैक्टर ट्रॉली में 30 लोग सवार थे और 4 लोगों की मौत हो गई। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी महेंद्र कुशवाहा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। महेंद्र, एक बार फिर से स्पष्ट बताएं दर्शकों को कि ये क्या जड़ी बूटी ही ढूंढने जा रहे थे जंगल और ये हादसा हो गया? जी बिल्कुल, बता दूं ये घाटी गांव थाना क्षेत्र के जो कैट गांव के रहने वाले शहरी आदिवासी लोग थे, जो कि मजदूरी का काम करते। तो उन्होंने जो जड़ी बूटी है, जो शतावरी जो जड़ी बूटी बोलते हैं, वहाँ जंगल में काटने के लिए खोदने के लिए गए थे। खोदने के बाद जब शतावरी से भरी हुई जड़ी बूटी से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर ये 30 लोग उसमें सवार थे और वापस अपने गाँव लौट रहे थे। जब गाँव जखौदी तराई पर पहुंचे तो यहाँ पर उनके ट्रैक्टर थोड़ा तेज रफ्तार में था, और जब वो वहाँ और सामने जब एकदम भैंस जो सामने आई तो ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया, और जिसमें 30 लोग थे, जो कि उसमें जो पलटने के दौरान जख्मी वो जो उसमें जो 2 महिला 2 पुरुष थी, उसकी वहां पर घटना स्थल पर ही मौत हुई। 4 लोग की उसमें मौत हुई थी, 10 लोग इसमें घायल थे, जबकि जो अन्य लोग थे उनमें मामूली चोटें आई थी। हालांकि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घायलों को उन्होंने उपचार के लिए जो अस्पताल पहुंचाया था और मृतकों के पोस्टमार्टम भेज दिया था। लेकिन जो ट्रैक्टर चालक बता रहे हैं, जो जिस तरह से तेज चला रहा था, उस दौरान जो घायल थे उनका कहना था कि उन्होंने कई बार ट्रैक्टर चालक को रोकने का, तो धीरे चलाने का बात कही थी, लेकिन वहाँ लापरवाही से चला रहा था और इस कारण ये हादसा झेलना पड़ा। जी महेंद्र, कौन सी जड़ी बूटी है जिसकी तलाश के लिए जंगल जा रहे थे? वो भी 30 लोग एक ट्रैक्टर में सवार होकर।
बता दो ये शतावरी की जड़ी बूटी है, जिससे ये खोदने के लिए गए थे और उस जड़ी बूटी को खोदने के बाद वापस उसको ट्रैक्टर में ही भरकर लेकर आए थे। इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल होता कहाँ पे है? जी बिल्कुल, जड़ी बूटी एक जो इलाज के दौरान जो बीमारी होती है, खांसी जुकाम वगैरह होता है, उसमें ये जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं और कई अलग अलग जगहों पे अपनी दुकान लगाकर इसको बेचते थे और जिससे को इनका जीवन यापन चलता था, उसी जड़ी बूटियों को ये लेने गए थे। ठीक है, आप अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। घायल कैसे, इसका अपडेट आप देते रहिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मऊगंज से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। स्कूल के हॉस्टल में देर रात एक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। 12 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए हैं। जो स्टूडेंट थे, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। रीवा में इलाज इनका चल रहा है। एसपी समेत प्रशासन के अधिकारी अस्पताल पहुंचे हैं और नई गढ़ी थाना के देवगांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो स्कूल के हॉस्टल का सिलेंडर फटा। 12 से ज्यादा लोग या छात्र कहें घायल हैं। एक गंभीर स्थिति है एक छात्र की। रीवा में इनका इलाज चल रहा है। एसपी समेत प्रशासन के अधिकारी सब वहां पर पहुंच चुके हैं। धनेंद्र प्रताप हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। धनेंद्र, अभी घायलों की स्थिति कैसी है छात्रों की? जी मैं आपको बता दूं कि अभी घायलों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। एक छात्र है जिसकी हालत गंभीर है, लेकिन अभी उसका उपचार संजय गांधी अस्पताल में जारी है और हालत अभी उसकी जो स्थिति है अभी ठीक बताई जा रही है। यह घटना जो है ये देवगांव के एक सरकारी स्कूल का हॉस्टल है। ये हॉस्टल में यह घटना हुई है। अब इसकी जानकारी ये नहीं हो पाई है कि ये देर रात जो 12 बजे की घटना बताई जा रही है, तो रात में ये 12 बजे जो है छात्र क्या कर रहे थे वहां पर, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सिलेंडर फटा है तो वो मेस में फटा होगा, तो मेस में इतने सारे बच्चे क्या कर रहे थे, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल इनका संजय गांधी अस्पताल में उपचार चल रहा है और एसपी मऊगंज और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी अस्पताल रीवा पहुंचे हुए हैं। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट आगे भी लेंगे। तो स्कूल के हॉस्टल में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। देर रात ये हादसा पेश आया है जिसमें 12 से ज्यादा स्टूडेंट घायल हो गए। एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इलाज उसका जारी है। एसपी और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है वो अस्पताल पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस सिलेंडर की जद में इतने सारे बच्चे आखिर आए कैसे? हटा में 2 दुकानों में आग लग गई है। हार्डवेयर और खाद की दुकान में आग लगी है। बाइक और अन्य सामान जलकर खाक हो गए हैं। दुकान में रखे अनाज, खाद, अन्य सामान ये सब जलकर बर्बाद हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक जो नुकसान होना था वो हो चुका था। मणियादव बस्ती का ये मामला है। 2 अन्य दुकानों में ये आग लगी है। हार्डवेयर और खाद जो सामान था वो जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका है और हालांकि फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, वो पहुंची, आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरा जो दुकान था, पूरी दुकान जलकर खाक हो चुकी थी। ग्वालियर में नौकरी दिलाने के नाम पर विधवा महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोपी होटल मैनेजर और उसके दोस्त ने जंगल की झाड़ियों में इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों पर गैंगरेप का केस दर्ज किया है। बता दें कि गिरवाई क्षेत्र की रहने वाली विधवा महिला की होटल में नौकरी के दौरान मैनेजर राजू से पहचान हुई थी। एक दिन वो अपने पति का फोटो बनवाने के लिए हजीरा चौराहे पर गई थी। यहाँ उसे होटल मैनेजर राजू और उसका दोस्त मिल गया। दोनों ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसे बाइक पर बैठाया और जंगल ले गए। जान से मारने की धमकी देते हुए गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। कुछ दिन पूर्व जो है राजू जो है हजीरा में उन्हें मिला और विश्वास दिला गया कि मैं तुम्हें काम दिलाता हूं, और शीतला माता मंदिर के पास एकांत में ले जाकर राजू व उसके एक अन्य साथी ने उनके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी राजू व उसके साथी को तत्काल गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। उन्हें जल्दी जल्दी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। अनूपपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। एक युवती के साथ गैंगरेप हुआ है। सामूहिक दुष्कर्म, 3 युवकों पर गैंगरेप का आरोप है। बड़ी मां के घर से लौटते वक्त आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। राजेंद्र ग्राम थाना इलाके की घटना है। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो 3 युवकों पर गैंगरेप का आरोप है। अपनी बड़ी मां के घर से वो वापस लौट रही थी युवती, तभी
बदमाशों ने, आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। ग्वालियर में जिला भिंड की जो पंचायत सदस्य हैं और पूर्व जनपद अध्यक्ष संजू जाटव के पति गजराज सिंह जाटव को 4 बदमाशों ने पीठ पर गोली मार दी और उनकी गाड़ी लेकर फरार हो गए। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिजौली थाना क्षेत्र के रतवाई के पास की यह घटना बताई जा रही है। केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुरानी रंजिश को देख करके उन्होंने मेरे साथ ये प्राणघातक हमला किया और मेरी गाड़ी लूट ली गई और मेरे 1.5 लाख रुपए लूट लिए गए और मेरी लाइसेंसी रिवॉल्वर लूट ली गई और ये पुलिस के द्वारा ये तीनों चीज़ें बरामद कर ली गई हैं आरोपियों के घर से और पुलिस लूट की वारदात को ये वारदात नहीं बता रही है। हम ये चाहते हैं निष्पक्ष इसमें मामला जांच हो और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अपने दोस्तों के साथ में सुपावली तरफ जा रहे थे और वहीं पर इनकी पुरानी रंजिश को लेकर के आरोपियों के साथ इनका विवाद हुआ और जिस पर से आरोपी ने इन पर जान से मारने की नीयत से कट्टे से फायर कर दिया। इसमें अभी प्रकरण पंजीबद्ध किया जा चुका है और अभी विवेचना इसमें चल रही है। सीहोर में रहने वाले कारोबारी और उनकी पत्नी की खुदकुशी के मामले में सियासत गर्मा गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने राहुल गांधी से पीड़ित बच्चों की बात कराई। राहुल गांधी ने बच्चों से बात कर उनसे मिलने और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। जबलपुर में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। मालवीय चौक पर ईडी और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। आरोप है कि ईडी अपनी कार्रवाई रोकने के बदले मनोज परमार यानी जिन्होंने सुसाइड किया है उन पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का दबाव बना रही थी। इसके अलावा मामले में एमपी के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनका बयान भी सामने आया। वो कह रहे हैं कि बीजेपी केवल अच्छे लोगों को पार्टी में आमंत्रित करती है। वो मनोज परमार जैसे लोगों को लाकर पार्टी की प्रतिष्ठा घटाना नहीं चाहती। कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद हैं। वहीं मंत्री विजयवर्गीय के इस बयान पर कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय यादव कह रहे हैं कि एक मृत व्यक्ति के प्रति मंत्री जी का ये बयान ठीक नहीं है। सत्ता के नशे में भारतीय जनता पार्टी के नेता चूर हो चुके हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जिस कारोबारी ने सुसाइड किया उसके बच्चों से राहुल गांधी की बातचीत करवाई और उन्होंने क्या कहा आप सुने। और इधर देखिए जबलपुर में इस मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया है। कहा है कि ईडी ने कार्रवाई करने के दबाव में ये दबाव बनाया था कारोबारी पर कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें और इसी दबाव में आकर खुदकुशी कर ली। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया। सुने आपने जीतू पटवारी ने फोन पर जो बातचीत करवाई है राहुल गांधी से। बोलो। हेलो हेलो, कैसे हो बेटा? मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? नहीं, मैंने तो ये बिल्कुल बहुत खराब चीज सुनी। क्या हुआ? सर वो बार बार बीजेपी की तरफ से देखिए, आज की तारीख में हम मनोज परमार जैसे लोगों को बीजेपी में लाकर बीजेपी की प्रतिष्ठा कम करना नहीं चाहते हैं और इसलिए बेबुनियाद आरोप है। हम अच्छे लोगों को बीजेपी में आमंत्रित करते हैं। एक मृत व्यक्ति के प्रति जिसके प्रति संवेदना होती है, ये अति संवेदना का जो परिचय दिया है कैलाश विजयवर्गीय जी ने, ये अहंकार, सत्ता के मन में चूर। स्वाभाविक उन्होंने नोट में लिखा है कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कीजिए और कैलाश विजयवर्गीय जी को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए और इसकी घोर भर्त्सना की जानी चाहिए। और अब बात करेंगे एमपी के वेदर अपडेट की। तो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में अगले 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने जा रही है। भोपाल, इंदौर समेत 36 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल की बात करें तो पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री दर्ज की गई है। पिछले 10 साल में दूसरी सबसे ठंडी रात ये गुजरी है। शहडोल के कल्याणपुर में पारा 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इंदौर की बात करें तो अगले 2 दिनों में कड़ाके की ठंड के आसार वहां पर भी दर्ज किए गए। मौसम विभाग ने कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। फिलहाल अधिकतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया और पूरे मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं और पड़ भी रही है।
मध्य प्रदेश के दो अलग अलग शहरों से हमारी दो सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। भोपाल से हरप्रीत कौर रीना हमारे साथ हैं, इंदौर से निहारिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले हरप्रीत आपका रुख करेंगे क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड, 36 ऐसे जिले हैं जहां पर प्रचंड कड़ाके की ठंड के आसार जताए गए। आप बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश में अब कड़ाके की ठंड अपना असर दिखा रही है। जाते साल के आखिरी महीने के आखिरी दिनों में अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उनका कहना है कि अगले 3 दिन तक पूरे मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। इसके साथ ही कोल्ड वेव का ये अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश के लगभग हर संभाग के लिए, चाहे भोपाल हो, जबलपुर हो, ग्वालियर हो, इंदौर हो, सागर हो, इन तमाम संभागों के सभी जिलों के लिए यहाँ पर यह अलर्ट जारी किया है। इसके साथ कहीं कहीं पर बर्फ जमने की भी यहाँ पर मौसम विभाग ने संभावना जताई है। भोपाल की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस रात का दर्ज किया गया है, यानी ठंड पूरे चरम पर है। इसके साथ ही शहडोल के कल्याणपुर में 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जो बेहद न्यूनतम माना जा रहा है। इसके साथ ही अगले 3 दिनों तक पूरे प्रदेश में मौसम विभाग ने कोल्ड वेव का अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने के लिए, ठंड से बचने के लिए यहाँ पर निर्देश बताए हैं। जी निहारिका, बताएं इंदौर में कैसे कड़ाके की ठंड पड़ रही है, क्योंकि वहां भी न्यूनतम जो पारा है वो 7-8 डिग्री तक पहुंच गया है। जी देखिए, बिल्कुल अविनाश, इंदौर में भी कड़ाके की ठंड जो है वो पड़नी शुरू हो चुकी है और आने वाले 2 दिनों में ये जो आसार है ये बेहद ज़बरदस्त बताए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले 2 दिनों में और ज़्यादा ठंड जो है वो पड़ने के आसार इंदौर सहित मालवा निमाड़ के कई जिलों में है। इंदौर की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान जो है वो 8 डिग्री पर पहुँच चुका है और अधिकतम तापमान जो है वो लुढ़ककर 24 डिग्री पर पहुँच चुका है। आने वाले 2 दिनों में ये जो तापमान है इसमें 2 डिग्री की और गिरावट जो है वो आने की आशंका जो है वो मौसम विभाग ने जताई है, जिसके चलते 2 दिनों के लिए कोल्ड वेव का अलर्ट जो है वो भी जारी कर दिया है। जब से तापमान में गिरावट देखी गई थी तभी से स्कूलों के समय जो है वो भी बदल दिए गए हैं। मालवा निमाड़ की अगर बात की जाए तो देवास, उज्जैन, धार, बड़वानी, नीमच सहित कई ऐसे जिले हैं जहां पर कोल्ड वेव के अलर्ट जारी किए हैं। तो शाजापुर एकमात्र मालवा निमाड़ का फिलहाल वो जिला है जहां पर ऑरेंज अलर्ट जो है वो ठंड को लेकर जारी किया गया है। ऐसे में इंदौर में आने वाले 2 दिनों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी है और कहा है कि 2 दिनों से ज्यादा अगर किसी को भी बुखार रहता है तो तुरंत अस्पताल में संपर्क करें और अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। जी, तो कड़ाके की ठंड पूरे मध्य प्रदेश में पड़ रही है। अगले कुछ घंटे बेहद ठंड पड़नी है और मौसम विभाग ने इसके आसार भी जता दिए। बहुत शुक्रिया हरप्रीत और निहारिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कुछ और खबरों और अपडेट के साथ फौरन लौटते हैं।